तो अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, जैसे तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं और सिंपल टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। मतलब ये सिंपल है, ना तो ये नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। ओके, तो इसकी पहचान कैसे करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और वाक्य में कार्य के लगातार होने का समय नहीं दिया जाता है। समझ रहे ना, वाक्य में कार्य के लगातार होने का समय नहीं दिया जाता, मतलब इसमें समय नहीं दिया है, मतलब हो रहा है। जैसे लता पत्र लिख रही है, तो लिख रही है भाई, पता नहीं कब से लिख रही है, मतलब चल रहा है काम, तो ये प्रेजेंट में चलने वाला काम हो गया ये। ठीक है, तो ये इससे पहचान होगी क्या ये प्रेजेंट का है और रहा रही अंत में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी पहचान। अब इसका नियम, इन वाक्यों में एक वचन कर्ता, जैसे हम सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन कर्ता जैसे हो गया हमारा ही, सी, इट और नाम, ये एक वचन कर्ता के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। और फिर इज तथा बहुवचन करता, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और हाँ, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी, यू, दे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ए वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और नामों के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। और जहाँ जाती है बहुवचन कर्ता, जैसे हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, वी, यू, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर आई होगा वहाँ पर हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, समझ में आ गया? आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, अगर आपको उस तरीके से समझ में ना आया हो तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में हम दिखा देते हैं आपको। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट है, नाम है। ठीक है, फिर इसमें इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हमारा ये हो गया लता है, इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या लगा दिया हमने, इज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर लिख रही की रिटिन हो गया, आईएनजी लगा देंगे, रिटिन हो गया। ठीक है, क्या लिख रही है, एक पत्र, तो ए लेटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, दूसरे में है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, जैसे ये हो गया, यू वाला हो गया, तुम फल खा रहे हो, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, यू है, दे है, बी है, इनके साथ आर का प्रयोग होगा, तो यू आर खा रहे हैं, तो ईटिंग हो जाएगी यहाँ पे, द फल, फ्रूट्स। ओके, इसी प्रकार से थर्ड में आ जाइए, आई आ जाता है, वहाँ पे एम का प्रयोग किया जाएगा, आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गीता पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग गीता, आई एम, और पढ़ना की इसकी यहाँ पे आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो रीडिंग गीता। बस सिंपल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, या नकारात्मक वाक्य। ओके, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं
आदि के साथ बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, पहचान होगी साहब नेगेटिव सेंटेंस की, कि इसमें रहा है रही है आएंगे लेकिन बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से पता चल गया हमारा ये नेगेटिव हो गया। और अब इसका नियम क्या है बनाने का, तो देखिए इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है जिसे हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, उसके अनुसार इज आर एम के बाद नॉट या नेवर शब्द लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल है। जैसे यहाँ जाता है, जैसे तुम कभी शोर नहीं मचा रहे हो, तो आगे यू आर नेवर मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, यहाँ पर नेवर का ही यहाँ पर नेवर का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कभी नहीं की स्पेलिंग हम नेवर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और कभी नहीं आएगा तो नेवर लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है, अब इसकी पहचान सबसे पहले नंबर आती है पहचान के हिसाब, इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए देख लीजिए, इस काल के बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो वाक्य में कर्ता से पहले क्या शब्द लगा होगा, सिंपल है। उसने कह दिया वाक्य के अंत में तो रहा रही आएंगे, लेकिन उसमें वाक्य के सब्जेक्ट से पहले या कर्ता से पहले क्या या क्यों या कैसे लगा मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बोला गया है। और अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं तो वो उसकी हम अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका नियम देख लीजिए। इसका नियम देख लीजिए। इंट्रोगेटिव देखिए दोनों हैं, यहाँ तो या तो काल या तो क्या, क्यों, कैसे बाकी के पहले देखने को मिलेगा या बाकी के बीच में हो है, वो भी इंट्रोगेटिव। लेकिन जिसे हम फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव बोल देते हैं वो आगे मिलेगा, और जो बीच में होगा क्या, क्या, कब, क्यों, उसे सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। अब आ जाइए नियम, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इस काल के वाक्यों में कर्ता हैं सब्जेक्ट से पहले लगे क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, अपितु कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग, ठीक है, इज आर एम कर्ता से पहले लगाते हैं तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे 1 2 3 जैसे 1 और 2 4 में बताया गया है। जैसे देख लीजिए आप, क्या पल्लवी पत्र लिख रही है, तो इसमें क्या पहले तो हम इज पल्लवी राइटिंग ए लेटर। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, क्या तुम एक चित्र बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या से पहले यू है ना, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यू के साथ हमारे आर आता है यूज। ठीक है, तो आर यू ड्राइंग ए पिक्चर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये रहा हमारा थर्ड। तो अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की। ये है जब वाक्य में कौन लगा हो, या जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में आ जाते हैं बाकी के, तो उसकी अंग्रेजी में पहले लगा देते हैं। जैसे इसमें कौन को अंग्रेजी हु लगा देते हैं तथा इसके बाद इस आर एम लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य नंबर 5 दिखाया गया है, जैसे मुझे गाली कौन दे रहा है,
तो यहाँ आ गया हु इज़, और गाली का हो गया एब्यूज़, एब्यूजिंग, और मुझे का हो गया मी। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। अब स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पहले में इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा में जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर इज़ आर एम का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब जहाँ पर हु आएगा, जहाँ पे हु आएगा वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगेगा, वहाँ पे हु इज़ आर एम लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके।